अगले कौन से आए अपने साहित्यकार, देखना। अगले है अपने चंद्रधर शर्मा, तो हो गया ना। हाँ, अगले है अपने यादवेंद्र। कौन सा वेंद्र? यादवेंद्र शर्मा। कौन सा है भाई ये? यादवेंद्र शर्मा। और ये जो कविताएं लिखते थे ना, ये चंद्र के नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? चंद्र के नाम से क्या लिखते थे? साहित्य लिखते थे। इनका जो मूल नाम था वो तो क्या था? यादवेंद्र शर्मा। और ये अपने पीछे क्या लगाते थे? चंद्र लगाते थे। इनकी जो कविताएं, कहानियां या साहित्य वो देख लो। सबसे पहला तो है जमारो, हाँ। फिर है जनानी, और जनानी भी कैसी? ड्योडी। कैसी जनानी है भाई ये? ड्योडी। इसके बाद नंबर 3 पर है अपना खम्मा अन्नदाता। कौन सा दाता? खम्मा अन्नदाता। इसके बाद है ताशरो घर। कौन सा घर? एक है हजार घोड़ोरा सवार। कौन सा सवार? हजार घोड़ोरा सवार। इसके बाद है समंद और थार। क्या है भाई? समंद और थार। अगली की बात करें तो मेहंदी के फूल। किसके फूल? मेहंदी के फूल। एक है अपना मिट्टी का कलंक। किसका कलंक? मिट्टी का कलंक। एक है अपना हूँ गोरी किरण पीवरी। कौन सा है? हूँ गोरी किरण पीवरी। एक है चांदा सेठानी। कौन सी सेठानी? चांदा सेठानी। एक है सन्यासी और सुंदरी। क्या है? सन्यासी और सुंदरी। एक है अपनी एक और मुख्यमंत्री। कौन सी है? एक और मुख्यमंत्री। अगली बच जाती है अपने शेख चिल्ली। कौन सी है? शेख चिल्ली। और एक लास्ट बच जाती है तेरा मेरा उसका सच। और एक है अपनी मेरी प्रेम कहानियां। किसकी प्रेम कहानियां? अरे मेरी नहीं है, यादवेंद्र शर्मा की है। समझ गए ना? देखो, यादवेंद्र शर्मा किस नाम से लिखते थे? चंद्र के नाम से लिखते थे। तो पहली तो है जमारो, जनानी ड्योडी, खम्मा अन्नदाता, ताशरो घर, हजार घोड़ोरा सवार, समंद और थार, मेहंदी के फूल, मिट्टी का कलंक, हूँ गोरी किरण पीवरी, चांदा सेठानी, सन्यासी और सुंदरी, एक और मुख्यमंत्री। कौन है भैया? एक और मुख्यमंत्री शेख चिल्ली, तेरा मेरा उसका सच, मेरी प्रेम कहानियां। ये लिखो, फिर सुनाऊंगा बताई। हूँ गोरी कुण, हाँ, समंद और थार। एक और लिखना यहाँ, जोग संजोग। सुनो भाई सुनो, एक बढ़िया कहानी सुनाता हूं। किसकी? हूँ गोरी किण पीवरी। कौन सी है? हूँ गोरी किण पीवरी, यानी कि मैं जो पत्नी हूं, गोरी का अर्थ बताया गया है यहाँ पर पत्नी से। मैं जो पत्नी हूं वो किसकी हूं? सुनो, एक था पत्रकार। कौन था? एक था पत्रकार। अब वो जो पत्रकार था ना, वो क्या करता था? लोगों पर रिसर्च करता था, और लोगों में भी ज्यादातर वो जाता था साधु और सन्यासियों के पास। किसके पास जाता था? साधु और सन्यासियों के पास। एक दिन क्या हुआ, वो किसी मंदिर में गया और मंदिर में रात रुका था।
रात रुका ना, तो उसने देखा ब्रह्म मुहूर्त में, किसमें? ब्रह्म मुहूर्त में, कड़कड़ाती सर्दी में। ब्रह्म मुहूर्त में थे, ब्रह्म मुहूर्त था और कड़कड़ाती क्या पड़ रही थी? सर्दी पड़ रही थी। एक साधु उठता है, उठने के बाद वो सरोवर में जाता है और स्नान करता है। स्नान करके अपना पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ से फ्री होकर अपने जो भी काम थे वो करता है। अब वो पत्रकार उसके पास जाता है और उससे पूछता है साधु से कि महाराज, ऐसी भी क्या समस्या हो गई कि पहले तो आप इतनी कम उम्र में क्या बन गए? साधु बन गए, सन्यासी बन गए, और इतने कड़कड़ाती सर्दी में इस ब्रह्म मुहूर्त में आपने किया, स्नान किया, तो ऐसी भी क्या बात हो गई? तो उसने कहा कि मेरे कोई मिलने वाला था और उस मिलने वाले के साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे उसका क्या हो गया था? मन इस संसार से उछट गया था, और उछटने के बाद उसने घर बार, पति पत्नी, इसके अलावा पुत्र पुत्री सबको क्या कर दिया? त्याग दिया था। तो ये कहता है पत्रकार के वो कहानी मुझे भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये बात उन दिनों की है। किन दिनों की है भाई? उन दिनों की है। मेरा एक मित्र था, अब सुनना बात। एक घर में दो भाई रहते थे। कितने भाई थे? दो भाई थे। एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। जो बड़ा भाई था ना, वो बड़ा भाई छोटे भाई से हद से भी ज्यादा क्या करता था? मोहब्बत करता था, प्रेम करता था। अब उन दोनों के माता पिता का देहांत क्या हो जाता है? जल्दी हो जाता है, और उस छोटे भाई का लालन पालन कौन करता था? वो बड़ा भाई करता था। अब वो उस छोटे भाई की रुचि थी पढ़ने में। किसमें रुचि थी भाई? पढ़ने में रुचि थी। तो उस बड़े भाई ने ये कहा उससे, छोटे भाई से, कि देख, जितना भी पैसा लगेगा ना वो मैं लगाऊंगा, तुझे तो क्या करना है? बस पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करके अच्छी जगह क्या करना है? नौकरी लगना है, सरकारी मास्टर बनना है। क्या करना है भाई? सरकारी मास्टर बनना है। हुआ क्या, धीरे धीरे समय बीतता गया। वो छोटा भाई पढ़ने में लगा रहा और वो बड़ा भाई कमाई करता रहा और उसकी पढ़ाई में लगाता रहा। अब उस बड़े भाई की उम्र हो गई शादी की। किसकी उम्र हो गई भाई? शादी की। तो उस बड़े भाई की क्या कर दी? शादी कर दी। अब जो वो उसकी पत्नी आई ना, वो भी अच्छे लक्षणों वाली थी, यानी कि परिवार को जोड़ के चलने वाली थी। शादी होकर आई तो उस बड़े भाई ने आते ही उसकी पत्नी से कहा कि देखो, जो भी है वो तो है ही सही, लेकिन ये मेरा छोटा भाई है और इससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। यानी कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए पर इसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अब अबार की यदि छोरिया होती, ताबी जाओ भाड़ में, ताको भाई भी जाओ भाड़ में, मैं तुम्हारी जिंदगी से मतलब से। तो उसने कहा कि बिल्कुल आप जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा, और मैं आपसे क्या करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि जीवन में कुछ भी हो जाएगा, इसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। थोड़े दिन बाद उस गांव में भयंकर क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है। फसलें बाड़े जो थी वो नष्ट हो जाती है। अब वो बड़े भाई के पास जितनी भी जमीनें थी वो बेचारे के पास सब बिक जाती है, पशु वगैरह सब बिक जाते हैं। लेकिन जो बड़ा भाई था वो उसके छोटे भाई की पढ़ाई रुकने नहीं देता है, कर्जा लेता है। अब कर्जे की भी क्या होती है? एक लिमिट होती है। जैसे अपन भी कर्जा लेते हैं तो अपनी क्या कोड रहती है? आखा तीज की। क्या रहती है? आखा तीज की। जो भी हिसाब किताब होने होते हैं वो आखा तीज पर होते हैं। तो कर्जे वाले भी अब आकर उनको परेशान करने लगे। घर के बर्तन बांटे सब बिक जाते हैं, यानी कि हद से भी ज्यादा गरीब हो जाता है वो इंसान। लेकिन वो एक ही बात कहता है, मेरे भाई की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अब एक दिन रात में दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे, तो उस बड़े भाई ने उसकी पत्नी से कहा कि देखो, यहाँ पर अपन 3 जनों का गुजारा बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, और इसी बीच पढ़ाई भी कर रहा है छोटा भाई। मैं ऐसा करता हूँ कि परदेश चला जाता हूँ और वहां पर क्या करूंगा? काम धंधे करूंगा, और टाइम टू टाइम तुम्हें क्या भेज दूंगा? पैसे भेज दूंगा। उस पत्नी ने यह कहा कि जैसी आपकी इच्छा, आपको जैसा उचित लगे वैसा सही है। पर वो जाते जाते भी एक प्रॉमिस ये करके गया कि मेरे भाई की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अब इधर वो काम करने गया, थोड़े दिनों तक तो क्या आते रहे? पैसे आते रहे, घर का गुजारा चलता रहा। अब धीरे धीरे क्या हुआ? वो पैसे आने बंद हो गए। क्या हो गए भाई? पैसे आने बंद हो गए। वहां पर वापस गरीबी छा गई।
अब वो बेचारी जो उसकी भाभी थी, यानी कि उस इंसान की जो पत्नी थी, वो घरों में जाती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, इसके अलावा जो भी बड़े बड़े सेठ थे वहां पर काम करने जाती और जो भी उसको मेहनत आना मिलता उससे खाने का जुगाड़ होता और उसके देवर की पढ़ाई में वो पैसे लगा देती। ये बात बुरी लगी उसके देवर को। किसको बुरी लगी भाई? उसके देवर को। जैसे अभी अपन ही मान लो, अपन का जो माता पिता है वो अपन को ही पता है किस प्रकार से पैसे ला रहे हैं। किसी के पिता फार्मर है, किसी के पिता ठेला चलाते हैं, किसी के पिता हमाली का काम करते हैं, किसी के पिता दुकानदारी चलाते हैं। तो ये सब अपन को तो क्या है, अपन को तो फीस चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, मोबाइल में रिचार्ज चाहिए, लेकिन जिसकी जो ही जानता है कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो यदि अपन को वास्तविकता पता चल जाती है तो अपन भी अपने पिताजी के जो काम होते हैं उसमें क्या बटाने लग जाते हैं, हाथ बटाने लग जाते हैं। तो ये बात पता चली उसके देवर को। तो उसके देवर ने उसकी भाभी से कहा कि भाभी साहब ऐसी बात है, यदि आप मेरी पढ़ाई के लिए ये सब कुछ कर रही हो ना, तो मैं ये पढ़ाई आज ही क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा और काम धंधे करने लग जाऊंगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप दूसरों के घरों में जाओ, बर्तन मांजो और बर्तन मांज के पैसे कमाओ। तो उसके भाभी ने कहा कि देखो देवर जी, आपको तो सिर्फ क्या करनी है, पढ़ाई करनी है और एक दिन क्या बनना है, मास्टर बनना है। क्या बनना है भाई? मास्टर बनना है। और मैंने आपके भाई से क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं इनकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकने दूंगी। यदि उनको इस बात का पता चलेगा तो वो मुझसे क्या होंगे, नाराज होंगे और मैं उनके वचन को क्या कर दूंगी, तोड़ दूंगी। अब सोचो, धीरे धीरे पैसे आने बंद हो गए, उधर से जो चिट्ठियां आती थी वो भी बंद हो गई, लास्ट सीन भी दिखना बंद हो गया और डीपी भी हट गई थी। समझ रहे हो ना? यानी कि कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया था उस व्यक्ति का और उसकी पत्नी का। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता। अब बताओ, एक घर में देवर भाभी रह रही है, 4-5 साल से रह रहे हैं। तो जो ये समाज वाले हैं ये बड़े ही क्या होते हैं, समझ लीजिए, मुंह वर्ड न बोल सकूंगा, वो बातें बनाने लग गए कि इसका पति 5-7 साल से बाहर है, ये दोनों रह रहे हैं, इनका क्या है मामला, क्या नहीं है। तो पंचायत बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत में फैसला किया जाता है कि अब तेरे पति की कोई सूचना नहीं है और हम सब ने उसको मरा हुआ मान लिया है। यदि तू चाहे तो अपने पियर में बैठ जा या फिर तेरे देवर से ही क्या कर ले, शादी कर ले। अब उस महिला के सामने बड़ी विकट समस्या आ गई थी। उसने कहा कि पियर में जाऊंगी तो वहां पर भी कहां तक रुकूंगी, इससे अच्छा मैं क्या करती हूँ, अपने देवर से ही क्या कर लेती हूँ, शादी कर लेती। पहले हो जाया करती थी, यानी कि देवर से शादी हो जाया करती थी। तो उस महिला की शादी उसके देवर से हो गई। अब वो देवर ने भी विरोध किया कि मैंने हमेशा इसको माँ के समान माना है। बातें हुई, लेकिन फिर भी उन दोनों की शादी हो जाती है। 2-3 साल बीतते हैं, उस गांव की स्थितियां थोड़ी सामान्य हो जाती है। वो लड़का भी गवर्नमेंट जॉब लग जाता है और उनके पारिवारिक जो स्थिति है ना वो अच्छी हो जाती है। 5-6 साल बीतते हैं। घर के आंगन में 2 बच्चे खेल रहे थे। एक महिला अंदर काम कर रही थी और एक व्यक्ति बाहर से आता है और अपना सूटकेस उसे दे देता है। इतने साल बाद वो व्यक्ति वापस आता है ना, तो वो सफारी लेकर आता है। सफारी में खाने के सामान, पीने के सामान, पीने का मतलब वही कोल्ड ड्रिंक वगैरह, दारू में समझ जो था, पीने वगैरह का मतलब प्रॉस्पर होकर आता है, वो बढ़िया अमीर होकर आता है। अब जैसे ही वो घर का वो सीन देखता है ना कि घर में 2 बच्चे खेल रहे हैं, इसके अलावा एक महिला घर में काम कर रही है और एक व्यक्ति घर से बाहर आता है और महिला उसको पानी का गिलास सौंप रही है, तो ये सीन देखता है ना, तो वो जाता है और जाते ही उससे पूछता है कि क्या सीन है। तो वो महिला उसको पूरी घटना बताती है। क्या करती है भाई? पूरी घटना बताती है कि आप वहां चले गए थे, आपसे किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया, समाज ने हम दोनों के लिए बुरी बुरी बातें करी और फाइनल में यानी कि अंत में हमने ये फैसला किया क्या करने का, शादी करने का। अब सुनो, वो महिला भी सुन बैठी है, वो पति भी सुन बैठा है पहले वाला, यानी कि मैं तो कमाई करने तो इनके लिए गया था और इन्होंने मेरे पीछे से क्या कर ली, शादी कर ली। और वो उसका जो छोटा भाई था वो भी बाहर बैठा है। इधर वो बड़ा भाई सोच रहा है कि यार मैं 10 साल से बाहर था, गलती तो मेरी ही थी, मैंने इनको न तो कोई पत्र लिखा, न मैंने इनको पैसे भेजे, न ही मेरा इनसे कोई कांटेक्ट हुआ। ये बेचारी करती भी तो क्या करती। एक तरफ तो वो बड़ा भाई सो रहा था, दूसरी तरफ वो छोटा भाई कुर्सी पर बैठा था।
अंदर बेचारी महिला बैठी बैठी सोच रही थी, हूँ गोरी किण पीवरी, यानी कि इन दोनों में से मेरा पिया कौन है। एक तो जो पहले वाला है जो मुझसे प्रॉमिस लेकर गया था कि मैं जरूर वापस आऊंगा, या फिर ये बाद वाला जिसके आंगन में क्या खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये बात कहकर वो साधु उस पत्रकार के पास से उठता है और आगे बढ़ जाता है। पत्रकार बाद में दिमाग लगाता है कि ये साधु कोई और नहीं है, ये वही व्यक्ति है जो बाहर कमाने गया था। तो ये कहानी कौन सी अपनी, हूँ गोरी किण पीवरी। धन्यवाद। पिछला पढ़ेंगे।